बात करें तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि मतलब एक लड़की को मार रही होती है, सिर्फ हमें उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। और दूसरी ओर हमें वहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ दिखाई देता है जो उसको जे करने के लिए बोल रहा होता है। और अचानक वो उसको जे बोलता है कि तुम लोग यही करने के लिए बने हुए हो और तुम और कुछ कर भी नहीं सकते, तुम्हें इसके लिए पैसे मिल रहे हैं और तुम्हें ये करना ही होगा। और वो लड़की दूसरी लड़की को इतनी बुरी तरह से मारती है कि उसका हर्ट निकाल के प्लेट में उसके सामने लेकर आती है। जब वो उसका हर्ट उसके सामने लेकर आती है तो वो उसे टेबल पर रखने के लिए बोलता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है और उसको वहाँ से पैसे मिल जाते हैं। तभी हमें वो पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि एक रूफ पर खड़ा हुआ होता है और जहाँ पर एक कुछ सोच रहा होता है। हमें मेन कहानी शुरू होती हुई दिखाई देती है और हमें कैस्पर नाम का पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि एक रूम में उठता है। तभी उसे ये पता लगता है कि वो एक मतलब फन हाउस में आ चुके हैं। फन हाउस मतलब एक ऐसा गेम जो कि मिरर्स के पीछे है और इस गेम को सारे लाइव देख रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि आप सिर्फ गेम खेल रहे हो, तभी 24 आवर्स आपको लाइव देख रहे हैं और हर जगह पर कैमरे हैं। जी अब थोड़ा समझ आओ। तभी हमें जहाँ पर बाकी सब कास्ट की भी एंट्री होती हुई दिखाई देती है 1 बाय 1 और जहाँ पर बहुत सारे पर्सन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तभी हमें स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और सभी आपस में यही बात करते हैं कि एक और आ गया और वहाँ से हमें फिर से एक लड़की आती हुई दिखाई देती है जिसका नाम ओला होता है। यहाँ पर वो सभी आपस में बात करते हैं कि जो एक्चुअल में कोई रियलिटी शो है जहाँ फिर हमारा सिर्फ पोपट बनाया जा रहा है। यहाँ पर वो सारे आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी हमें वहाँ पर एक स्क्रीन पर फन हाउस लिखा हुआ आता है और हमें 1 बाय 1 उन सबका पास देखने के लिए मिलता है। उनमें से कुछ ब्लॉगर होते हैं, कुछ यूट्यूबर होते हैं या फिर कुछ मतलब ऐसे काम करके आए हुए होते हैं या फिर कुछ मार्शल आर्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं। और जहाँ पर हमें फिर से ये देखने के लिए मिलता है कि उन सब की गेम्स को सारे के सारे लाइव देख रहे हैं। हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब एक पैंडा स्क्रीन पर अपेयर होता है जो उस फन हाउस के बारे में उनको डिटेल में बताता है और ये बताता है कि तुम में से जो भी लास्ट बचेगा यहाँ से सर्वाइव करके बाहर निकलेगा उसे 5 मिलियन मिलेंगे। और जहाँ पर जे सुनकर सारे खुश हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि ये एक नॉर्मल सी गेम होगी। और तभी हम वहाँ उस रूम में एक पर्सन पांडा का मास्क पहना हुआ दिखाई देता है जो कि उन सबसे बात करता है और हमें ये देखने के लिए मिलता है वो एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड है और दूसरी ओर से वो जहाँ पर जो भी उनको थिंग्स चाहिए वो ला कर देगा। तभी हमें वहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब उन सारों को 1 बाय 1 एक रूम में बुलाया जाता है और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है वो सारे के सारे एक बाय एक इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है वो फिर से 3-4 दिन कंटिन्यूसली इंजॉय करते हैं और उनकी सारी थिंग्स लाइव देख रहे होते हैं पर्सन। वो क्या भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ लोगों को लाइव दिख रहा है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट देखने के लिए मिलता है जब हमें फिर से पांडा के पेरेंट्स देखने के लिए मिलती है। वही पांडा उनको फिर से वही थिंग्स बताता है और जहाँ पर ये बताता है कि तुम्हारा वक्त आने वाला है तुम सभी का, तुम लोगों ने जितने 3-4 दिन मजे करने थे अब तुमने कर लिए हैं। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर वो सारे बैठे खाने को खा रहे होते हैं। तभी हमें जहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वहाँ पर स्क्रीन पर हमें वोटिंग की लिस्ट दिखाई देती है और जहाँ पर 2 पर्सन ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम वोटिंग मिली हुई होती है। तभी वहाँ पर उनको एक रूम में ले जाया जाता है और 1 बाय 1 बाकी सबको उनके अनदर रूम में ले जाया जाता है एक मिरर के सामने। और जहाँ पर वो मिरर ऐसा होता है कि दूसरे पर्सन को वो नहीं दिखते और उनको मतलब एक तरह से उनकी आवाज़ भी नहीं आती। और जहाँ पर हमें वो 2 पर्सन्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है उसको ये टास्क दिया जाता है कि तुम्हें एक तरह से वाटरमेलन को तोड़ना है, लेकिन वाटरमेलन को उसको ब्लाइंड फोल्ड से नहीं तोड़ना होता और जो दूसरा पर्सन होता है जिसको बहुत कम वोटिंग मिली हुई होती है उसको एक तरह से रस्सियों से टाई कर देते हैं। तभी हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जो दूसरी लड़की है उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया है और जहाँ पर उसके हाथ में एक बहुत ही आयरन का बेसबॉल पकड़ा दिया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से इस वाटरमेलन को हिट करना है। और जहाँ पर वो बहुत बुरे तरीके से वाटरमेलन को हिट करना शुरू कर देती है, जब वो वहाँ पर अपनी आइज़ को ओपन करती है तो उसे ये पता लगता है कि वो हेडबुक मर चुका है। तभी यहाँ पर सारे के सारे ये देख के घबरा जाते हैं, पूरी तरह से कन्फ्यूज ही हो जाते हैं। तभी हमें वहाँ पर वही पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई देती है और हमें ये पता लगता है और वो ये बोलता है कि इसी तरह से गेम चलेगी, जो लास्ट पर सर्वाइव करेगा वही बच पाएगा। तभी हमें यहाँ पर एक न्यूज़ चैनल पर खबर देखने के लिए मिलती है कि ब्राइड बी ने हेडबुक को मार दिया और जहाँ पर सारे उस शो को लाइव एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ पर एक और पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि गुस्से में आके वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वहाँ से भागने की कोशिश के चक्कर में वहाँ पर वो एक शीशे को तोड़ देता है, मिरर को ब्रेक कर देता है। तभी वहाँ पर हमें ये पता लगता है कि जब वो पैंडाज आकर उस ब्रेक करने वाले पर्सन को उठाकर ले जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब उसको एक एसिड वाले वाटर में डाला जाता है और वो एक एसिड ऐसा होता है कि जब उसमें थोड़ा सा उसमें और एसिड या वाटर डाला जाता है और वहाँ पर उस पर्सन की सारी बॉडी अलग हो जाती है, जो कि बहुत ही देखने में क्रिंज लगता है, क्रीपी लगता है। अभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो पैंडा फिर से अपेयर होता है।
अब वो पैंडा फिर से अपेयर होकर जे बोलता है कि अगर तुम लोगों में से फिर से किसी ने भागने की कोशिश की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो भाग नहीं सकते, अगर कोशिश भी की तो उसके साथ इससे भी बदतर सलूक किया जाएगा। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब ओनली 6 पर्सन बचते हैं और जहाँ पर वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और एक तरह से बहुत बुरी तरह से रो रहे होते हैं और जहाँ पर एक तरह से लाइव स्ट्रीम पर जाके लोगों से वोट मांगने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसके चक्कर में वो क्या क्या थिंक करते हैं जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। तभी हमें फिर से वोटिंग होती हुई दिखाई देती है और वोटिंग के चक्कर में हमें ओला और एक और लड़की यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। पर ओला और दूसरी लड़की को एक तरह से फिर से आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथ में एक्स को पकड़ा दिया जाता है और जहाँ पर ये बोला जाता है कि किसी एक को उन पर हिट करना है और जो 4 पर्सन बचते हैं वो दूसरी मिरर की दीवार की ओर खड़े होकर देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर ओला और दूसरी लड़की बहुत बुरी तरह से हिट करना शुरू करती हैं एक्स के साथ, लेकिन वहाँ पर उसको कभी तक किसी को हिट नहीं किया होता। लेकिन अचानक जहाँ पर ओला दूसरी लड़की को हिट करती है और वहाँ पर उसकी कहानी खत्म होती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर उसको उसका पास याद आता हुआ दिखाई देता है। फिर से हमें न्यूज़ चैनल पर वही चीज़ देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले जे बोलते हैं कि जे कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें जे पता नहीं लग रहा है जे क्यों हो रहा है। यहाँ पर हमें दूसरी ओर फिर से वही पर्सन देखने के लिए मिलते हैं जो घर पर बैठे देख रहे होते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब ओला और वाकिज़ अब वोटिंग के लिए बहुत ही क्रिंज हरकतें करना शुरू कर देते हैं और जहाँ पर हमें एक तरह से न्यूडिटी के भी सीन्स देखने के लिए मिलते हैं वोटिंग के चक्कर में। तभी हमें जहाँ पर नेक्स्ट देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर हमें एक हैकर देखने के लिए मिलता है जो कि मतलब उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ पर ये सब हो रहा है। और दूसरी ओर हमें जब फन हाउस के अंदर का सीन देखने के लिए मिलता है कि वो सारे के सारे बहुत ही कन्फ्यूजन हो चुके हैं। यहाँ पर वो वोटिंग के चक्कर में कुछ भी करने का दम रख रहे हैं। यहाँ पर हमें फिर से वही मार्शल आर्ट वाला पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि दारू पीकर वहाँ पर गिरा हुआ होता है। यहाँ पर कैस्पर उसको एक तरह से चद्दर देता है उसके ऊपर, वहाँ से चला जाता है। तभी हमें वहाँ पर ओला देखने के लिए मिलती है और ओला कैस्पर को अपने साथ किस करने के लिए बोलती है और कैस्पर यहाँ पर मना कर देता है। तभी नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो एमएमए वाला पर्सन कैस्पर अटैक करना शुरू कर देता है और जहाँ पर वो जे बोलता है कि तुमने इसके साथ बहुत ही बुरा किया है, तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी हमें नेक्स्ट सीन जे देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर हमें फिर से पैंडा अपेयर होता हुआ स्क्रीन पर दिखाई देता है। तभी हमें वहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर ओला को सबसे कम वोट मिले हुए होते हैं। अब ओला के साथ एक ऐसी गेम होती है जहाँ पर उसको अपनी सारी की सारी तस्वीरों को एक साथ इकट्ठा करना होता है एक लिमिटेड टाइम में। बहुत सारी फोटोज़ होती हैं, एक लिमिटेड टाइम में इकट्ठा करना होता है। अगर वो लिमिटेड टाइम में इकट्ठा कर पाती है तो वो बच जाएगी, अगर नहीं कर पाएगी तो फिर कहानी ख़त्म है उसकी। यहाँ पर वो लिमिटेड टाइम में फ़ोटोज़ को इकट्ठे नहीं कर पाती और वहाँ पर हमें एक डायल देखने के लिए मिलता है जिसको उसे घुमाना होता है और तभी जहाँ पर ओला उस डायल को घुमाती है और जहाँ पर उसके हक में बहुत ही बुरी डेथ आती है। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि ओला को चारों ओर से टाई कर दिया जाता है, रस्सियों से बांध दिया जाता है ग्रिप्स के साथ, उसकी बॉडी को एक तरह से खींचना शुरू कर दिया जाता है और उसकी बॉडी बहुत ही 4 हिस्सों में अलग होकर गिर जाती है और जहाँ पर हमें ओला की डेथ होती हुई दिखाई देती है। सीरियसली इस मूवी में इस तरह से डेथ्स को दिखाया गया है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और इस तरह से साइकोपन है इस मूवी में कि स्टोरी में एक्सप्लेन करना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कैस्पर एमएमए फाइटर, ब्राइड बी और एक और लड़की बची हुई है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर हमें कैस्पर की फिर एक्स वाइफ देखने के लिए मिलती है। तभी हमें नेक्स्ट फिर वोटिंग स्क्रीन देखने के लिए मिलती है और वोटिंग स्क्रीन पर यहाँ पर एमएमए फाइटर को सबसे कम वोटिंग मिली हुई होती है और उसका सिलेक्ट होता है डेथ मैच और जहाँ पर उसके 4 फाइटर्स दिखाए जाते हैं और 4 फाइटर्स में से एक फाइटर को यहाँ पर उसकी ऑडियंस के द्वारा सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पर वो चारों में से एक फाइटर को सिलेक्ट करते हैं और जहाँ पर एमएमए फाइटर की फाइट होनी शुरू हो जाती है और जहाँ पर एमएमए फाइटर और उसके बीच काफ़ी अच्छी फाइट होती है और जहाँ पर एमएमए फाइटर जीत जाता है और सभी बहुत खुश होते हैं कि वो बच गया। लेकिन कहाँ, फिर से वो साइकोपैथ सा लड़का हमें देखने के लिए मिलता है और ये बोलता है कि अभी भी कहानी ख़त्म नहीं और जो बाकी के पेंडिंग रेसलर्स हैं उनको भी वो रूम में भेजता है और जहाँ पर हमें एमएमए फाइटर की डेथ होती हुई दिखाई देती है बहुत ही बुरे तरीके से। यहाँ पर हमें फिर से ये देखने के लिए मिलता है जब कैस्पर और वो साइकोपैथ वाले पर्सन के बीच में लड़ाई होती है, बहुत ही ज़्यादा भैंस होती है और वो जे बोलता है कि तुम लोग बने ही जे हो, तुम लोगों में कुछ भी खास नहीं है, तुम लोग को सिर्फ बिना किसी काम के, बिना किसी चीज़ों के फेमस होना है और उसके चक्कर में तुम लोग क्या करते हो जे तुम लोग खुद सोच लो। मैं तो सिर्फ इंटरटेनमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मर रहे हो या नहीं, वो नेक्स्ट सुबह बहुत ही अच्छे से उठ रहे हैं। तुम लोग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए बहुत कुछ करते हो, उसके चक्कर में तुम्हें ये नहीं पता कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है और रियल मतलब लाइफ है क्या। अब आप ये समझो ये चीज़ कहाँ पर जाके टच हो रही है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब 4 पर्सन मिलते हैं और जब वो वोटिंग के लिए क्या क्या थिंक्स करते हैं, ये आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हमें नेक्स्ट देखने के लिए मिलता है ब्राइड बी और कैस्पर के बीच में कुछ होता है और दूसरी ओर हमें जो एक लड़की मिली हुई होती है एमा,
वो भी अपने आप को वोटिंग के लिए कुछ करती हुई दिखाई देती है अलोन। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि जो सिक्योरिटी वाले हैं, हैकिंग टीम है, वो उस जगह को खोजने की कोशिश करती है। और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि एमा को बहुत ही कम वोट मिलते हैं नेक्स्ट वोटिंग टाइम में। तो एमा को चेस की गेम के लिए चूज़ किया जाता है और एमा किसी तरह से उस चेस की गेम को जीत जाती है। लेकिन फिर से उसको डायल घुमाने के लिए कहा जाता है। जब वो उस डायल को घुमाती है तो एक पास उसे और दिया जाता है। और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है जब कैस्पर ये बोलता है कि तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, और ब्राइड बी भी यही बोलती है। यहाँ पर कैस्पर और ब्राइड बी को वो चूज़ करता है और जे बोलता है कि जे लो तुम दोनों के हाथ में गन्स हैं, अब तुम दोनों को चूज़ करना है कि तुम दोनों को किसको मारना है। अभी हमें जहाँ पर दूसरी ओर वो हैकिंग टीम देखने के लिए मिलती है जो कि जगह को खोज लेती है कि एक तरह से बंकर के अंदर होती है। जब वो उस बंकर को खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर एक पैंडा का टेडी पड़ा हुआ होता है और जितने पर्सन मर चुके हैं पांचों के पांचों, उनके वहाँ पर हमें हेड कटे हुए देखने के लिए मिलते हैं। हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब ब्राइड बी और कैस्पर एक दूसरे को मारने के बजाय खुद को ही गोली मार लेते हैं। और जहाँ पर हमें साइको वाला पर्सन रोता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर हैकिंग वाली टीम भी बहुत शॉक होती है। तभी हमें यहाँ पर एमा ही बचती हुई दिखाई देती है और एमा को उसकी मनी प्रोवाइड कर दी जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हमें जहाँ पर वही पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि साइको सा होता है। तभी हमें उसकी कहानी दिखाई जाती है प्रेजेंट टाइम में कि वो एक बहुत ही बड़ा नैनो टेक्नोलॉजी का बिजनेसमैन है जिसने मतलब एक कुछ ऐसी खोजें की हैं जिसने दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। और ये नहीं पता होता कि उसने क्या किया है, किस लिए किया है, मतलब किसी को पता ही नहीं होता कि उसने कुछ किया है। और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है लास्ट में वो एक रूम में बैठा पियानो बजा रहा होता है, वहाँ पर हमें एमा आती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर वो एमा को किस करता है, स्टोरी खत्म हो जाती है। जहाँ पर हमें फन हाउस की एंडिंग होती हुई दिखाई देती है। एक ऐसी मूवी, अंडररेटेड मूवी, जिसको देखने के बाद आप उससे बाहर भी नहीं आ पाओगे। एक तरह से बियॉन्ड थिंकिंग जो मूवी है, मतलब आपकी सोच से परे जो मूवी है। इस तरह से डेथ्स को दिखाया गया है कि जैसे कोई चीज़ होती ही नहीं है। और जो मूवी 18+ है और आप इस मूवी को अकेले में ही देखना। और जो मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी डब भी अवेलेबल है, लेकिन फैन डब अवेलेबल है। जो पैरी मैच की है उसकी फैन डब अवेलेबल है। आई होप कि आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।